भारत सरकार के स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के प्रमुख सचिव परमेश्वर शरण अय्यर बिजनौर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत बिजनौर में शौच मुक्त हुए गांव इस्लामपुर लालू का दौरा किया और 1 साल के भीतर पूरे गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य भी दिया। प्रमुख सचिव के दौरे को लेकर जनपद के तमाम बड़े अधिकारियों ने गांव में ही डेरा डाल दिया। बताते चले कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश को जहां खुले में शौच मुक्त कराया जाना है, वहीं योजना के तहत पूरे भारत में जिला बिजनौर का चयन पहले चरण में किया गया है, जिसके तहत जिले को 1 साल में खुले में शौच मुक्त कराया जाना है। जिले के अधिकारियों का दावा है कि अब तक जिले के 45 गाँव को खुले में शौच से मुक्त करा दिया गया है। गांव पहुंचे प्रमुख सचिव ने भी घर घर जाकर शौचालयों का निरीक्षण किया, साथ ही गांव में प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रैली भी निकाली। गांव की व्यवस्था देख प्रमुख सचिव ने अधिकारियों की सराहना भी की। आपको बताते चले कि जिन गाँव को शौच मुक्त कराया गया है, उनमें से ज्यादातर गाँव मुस्लिम आबादी के हैं और जिस गाँव में प्रमुख सचिव आए थे उस गांव में एक भी परिवार हिंदू का नहीं रहता। यहाँ की टोटल आबादी मुस्लिम है। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में काम ज्यादा कठिन है कि पूरे भारत में 6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो खुले में शौच करते हैं। साथ ही इस योजना का मकसद लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और महिलाओं की सुरक्षा करना है। मैं तो 23 साल के बाद बिजनौर आ रहा हूँ। मैं 93 में जिलाधिकारी था और मैं देख रहा हूँ कि बहुत प्रोग्रेस हुआ है और मैं फिर कलेक्टर महोदया और सारे खास तौर से प्रधान जी, आपके जो अधिकारी हैं, और ख़ास तौर से ग्रामवासियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने ग्राम पंचायत को बहुत छोटे समय में खुले में शौच मुक्त बनाया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि हम ये पूरे देश भर में ये प्रोग्राम चला रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन का, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूपी में जो नॉर्मली जहाँ पे ये काम काफ़ी मुश्किल है, उन्होंने अपने मेहनत से और कलेक्टिव स्पिरिट से इसको ODF बनाया है, ओपन डेफिकेशन फ्री। तो इससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे ज़िले में जल्दी ही होपफुली 1 साल में पूरा ज़िला ही ODF बन जाएगा। सर, अभी तक कितने % हुआ है? यहाँ बिजनौर में इस समय करीब 60% का कवरेज है, 60% कवरेज है सैनिटेशन का, तो 60% से लेके 100% करना है। तो ये मतलब ये इजी काम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चंद्रकला जी के लीडरशिप में और सारे कम्युनिटी स्पिरिट से ये संभव है। हेल्थ का मैसेज है, ये विमेंस डिग्निटी का मैसेज है, ये विमेंस सिक्योरिटी का मैसेज है, और ख़ास तौर से इंडिया में अब दुनिया भर देखेंगे तो 600 मिलियन लोग हैं वो सारे इंडिया में जो बाहर जाते हैं। तो आई थिंक टाइम अभी ये नेशनल प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, आई थिंक हम लोग को अभी इसको आगे बढ़ाना है, और जब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लीडरशिप में और कम्युनिटी के लीडरशिप में अगर वो नहीं हो तो ये संभव नहीं है। ODF का टारगेट क्या है? ODF का जो टारगेट है वो है 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हर गांव में, हर पंचायत में। इस समय इंडिया में केवल करीब 53,000 गांव हैं और करीब 20,000 ग्राम पंचायत हैं जो ODF हैं, और इंडिया में 250,000 लाख ग्राम पंचायत हैं। तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप लेंगे तो आई थिंक दिस इज़ पॉसिबल टू अचीव बाय अक्टूबर 19। ये इसका एक दूसरा पार्ट है। सो ओपन डेफिकेशन के अलावा स्वच्छता की बात है, और पूरे गांव में जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी भी बात है। तो ये दोनों काम साथ साथ चलना है। अभी तक जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है इस पे थोड़ा कम ध्यान दिया गया है। सो दिस हैज़ टू बी इंक्रीज। और इसमें जितने भी एनवायरनमेंटल इश्यूज़ हैं, तालाबें हैं, एक्सेट्रा हैं, इन सबको लेने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको एक एनवायरनमेंटली फ्रेंडली विलेज चाहिए। तो जिले में जल संचय की स्थिति बहुत खराब है और ऐसे पोखर तालाब भी फटे हुए हैं। जी हाँ, इस गांव में भी तालाब है, उसके लिए क्या आपके निर्देश? तो इसमें देखिए वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे एक ब्रॉडर इशू है ना, तो आजकल तो ड्राउट का भी चल रहा है बहुत। तो इसमें वाटर कंजर्वेशन मेजर्स, रिचार्ज मेजर्स, इन सब को साथ साथ करना है। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए जिसमें वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये सब मतलब एक प्लान बनाना है। तो जो अभी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एनवायरनमेंटल प्लान की बात है जिसमें सारे वाटर बॉडीज को भी लेना है। उधर जिलाधिकारी बी चंद्रकला भी इस योजना को लेकर काफी गंभीर दिखी।
उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 महीनों में 300 ग्राम पंचायतों को शौच मुक्त कराना है और इसको लागू करने के लिए गांव में एक निगरानी समिति भी बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों को खुले में शौच जाने से होने वाले दुष्प्रभावों की भी जानकारी दी। आज इस इस्लामपुर लालू ग्राम में सचिव स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा आज यहाँ पर फील्ड विजिट का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें खास तौर से बिजनौर जनपद में जो खुले में शौच मुक्त ग्रामों की घोषणा पिछले वित्तीय वर्ष में 45 हो चुके हैं। अब इस वर्ष में बिजनौर को सिलेक्ट किया गया है जो प्रथम चरण में पूरे ज़िले को खुले में शौच से मुक्त करने के प्रयास के लिए, जिसमें आगामी 3 माह का प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जिसके तहत 300 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। अब आगे 20, 21, 22 में इनके ग्राम प्रधानों की का वर्कशॉप, ट्रेनिंग और इसके बाद फील्ड में इसका काम भी चालू होगा। इसमें 2 स्ट्रैटेजी में काम होगा। जो सक्षम लोग हैं गाँव में उनको मोटिवेट करके स्वतः से ही शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जो अत्यंत ही निम्न आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं उनको शौचालय निर्माण के बाद उनको आर्थिक सहायता के रूप में ग्राम पंचायत की ओर से धनराशि दिया जाएगा। यहाँ दिक्कत केवल कंस्ट्रक्शन की नहीं बल्कि एक आचरण में बदलाव का मुख्य हमारा फोकस रहेगा और इसमें गांव की ही निगरानी समिति गठन करके उस समिति को पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा कि सुबह उठकर निगरानी किया जाए कि जो बाहर जा रहे हैं पहले उनको समझाया जाए, क्योंकि सीधे सीधे इंडिया में एक टाइम था जब हमारे पूर्वज काफ़ी ऊंचाई हाइट के रहा करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं खुले में शौच ही एक ऐसा कारण है कि पूरे 50% पॉपुलेशन की स्टंटेड ग्रोथ, हमें वास्तव में हमारा रेस का जो हाइट होना चाहिए था वो भी क्रम से घटता आ रहा है और जो बीमारियां डायरिया से लेकर अन्य जानलेवा बीमारियां भी खुले में शौच का ही कारण है और इसे हम जब तक पूरी तरह से मुक्त ना कर लें और हमारे स्वास्थ्य का बेहतर और कोई इंतजाम हो नहीं सकता। सामने आने वाली परेशानियों में मुख्यतः जो एक बार खुले में शौच मुक्त घोषणा भी हो जाए, इसके बाद लगातार इसकी निगरानी करना, क्योंकि सरकारी टीम को अन्य गांवों को भी देखना है तो वो आगे बढ़ जाती है। तो ग्राम की जो निगरानी समिति है इसके अगर ये कमज़ोर हो जाती है तो फिर खतरा है कि फिर कुछ लोग बाहर जा सकते हैं। 11 ब्लॉक हैं तो 11 ब्लॉक इसमें हम लोग नहीं, अभी ये तो प्रथम 45 ग्राम पंचायतें हुई हैं। अब आगामी 3 माह में 300 ग्राम लिया गए हैं, 300 ग्राम पंचायतें ली गई हैं। इसमें अभी ट्रेनिंग का काम 20, 21, 22 जनपद स्तर पे होगा। ये 3 माह में 300 का टारगेट होने के बाद फिर 3 माह में और 300 ग्राम पंचायतें, इस तरह से मार्च 31 तक पूरे जनपद को लेने का प्रथम चरण में। अभी ये ODF का मतलब है कि खुले में शौच मुक्त करना, मैला ढोने का प्रथा और उसकी कार्रवाई अलग है, वेराज ये ओपन में महिलाओं का और ये 3 प्रॉब्लम्स को मेनली हमने टारगेट करना है। एक हेल्थ, एक स्टंटेड ग्रोथ, एक महिला सम्मान, इनको लेकर हम लोगों का प्रयास जारी है और हर शौचालय अपनी अपनी एफोर्डेबिलिटी के आधार पर यदि कोई टैंक लगाकर पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं या तो इसमें वाटर बकेट के माध्यम से भी, बट खुले में शौच बंद करके इसे एक सिस्टमैटिक डेफोकेशन प्रोसेस बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और आपने एक और बिंदु जो तालाब पे अतिक्रमण का बताया गया वो नोटेड है पॉइंट, और इस पर अतिक्रमण का प्रकार देखते हैं। अगर वो अस्थायी है तो उसमें हटाने में कोई दिक्कत नहीं, अवरोध नहीं, और यदि उसमें पक्का निर्माण किसी ने किया है तो हिंचलाल कमेटी, हिंचलाल वर्सेस कमला देवी ऑर्डर के तहत उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।